मणिपुर में पिछले कुछ सालों की घटनाओं ने राजनीति और समाज दोनों को हिलाकर रख दिया है। राज्य में फरवरी 2025 में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद केंद्र ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया। हालात इतने संवेदनशील थे कि राज्य विधानसभा, जिसका कार्यकाल 2027 तक था, उसको निलंबित करना पड़ा। राष्ट्रपति शासन अगस्त तक 6 महीने के लिए बढ़ाया गया और तब से राज्य में स्थिर सरकार का इंतजार जारी है। इस बीच मणिपुर के दौरे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने इम्फाल में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि मणिपुर में सरकार का होना बहुत जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं सीधे तौर पर पार्टियों के कामकाज में नहीं आता, लेकिन राज्य में शांति और सरकार का होना जरूरी है। इस बयान पर बीजेपी ने भी सहमति दी। बीजेपी ने कहा कि केंद्र सरकार पूरी परिस्थिति पर नजर रखे हुए है और वहां सामान्य स्थिति बहाल हो रही है। राज्य और देश के हित में सभी जरूरी कदम जो है वो उठाए जाएंगे। मणिपुर में 2 साल पहले यानी कि मई 2023 में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच हिंसा भड़की थी। इस हिंसा में करीब 260 लोग मारे गए और हजारों लोग बेघर हो गए। आज भी कई लोग अस्थायी कैंपों में रह रहे हैं। इन हालातों के चलते मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया था और राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है वो लगा दिया गया। भागवत ने कहा कि भौतिक मामलों में शांति जल्द स्थापित हो जाएगी, लेकिन आंतरिक शांति जो है आने में समय लगेगा। इसका मतलब है कि लोग जल्द ही राहत महसूस करेंगे, लेकिन इस सब कुछ सामान्य होने में थोड़ा समय जो है वो लगेगा। संघ प्रमुख के दौरे और उनके बयान से ये संकेत मिलता है कि मणिपुर में जल्द ही सरकार बन सकती है। ये राज्य के लिए नई शुरुआत होगी। पिछले 2 साल की हिंसा और अस्थिरता के बाद ये लोगों के लिए राहत और उम्मीद की किरण है। मणिपुर के लोग अब उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द ही उनके राज्य में सामान्य शासन और शांति लौटेगी।